हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है आपके सब्जेक्ट में, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं। आइए, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर ड्राइव लिया गया आपके फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब होता है अंडरटेक करना, टू अंडरटेक। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर एक एडवांस्ड और एक अप्लाइड टू बिजनेस इनिशियली है, एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स के द्वारा, जो कि थे आपके कैंटलिन, जिन्होंने 18th सेंचुरी में डेजिग्नेट किया उस पर्सन को जो परचेज कर रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंबाइन कर रहा है उनको मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो केपेबल है इंस्पायर करने में, कॉन्फिडेंस इन पीपल, लोगों में कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करने में, और उसके पास वो एबिलिटी है कि वो मोटिवेट करे सभी को कि वो वर्क करें उसके साथ और फुलफ़िल करें इकोनॉमिक सेट जो उसने फुलफ़िल करें उन ड्रीम्स को, उन विजन्स को जो उसने सेट किए हैं इकोनॉमिकली। तो जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है वो आपका ड्राइव हुआ फ्रेंच वर्ड से, जिसका एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब है अंडरटेक करना, द पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये होता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो बेसिक्स क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये मैनेजमेंट है, इसके बेसिक देखते हैं। तो सबसे पहले अर्ज क्या है, किसी को काम को करने की एक ललक जो होती है, अर्ज हुई, मतलब बहुत ही एक तरीके से फोर्सफुली जो ललक निकलती है काम को करने की, मन से होता है कि नहीं मेरे को तो ये करना है, तो उस तरीके से अर्ज। फिर साथ में स्किल्स, फिर एक आपका विजन, क्या ग्रोथ हो रही है वो। देन आपका आता है इसमें इनोवेशन, रिस्क, एंटरप्राइज, देन उसका कैसे प्रॉपर हम मैनेजमेंट करें, इन सब चीज़ों से मिलकर आपका बना ऑर्गेनाइजेशन। फिर मतलब ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर, ये सब तो बना आपका ऑर्गेनाइजेशन। देन उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये सारे क्या है, बेसिक्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये एक कैटलिस्ट है डेवलपमेंट का, जो प्रॉस्पर करता है, बिना उसके हम सारे पुअर हैं, मतलब एक कैटलिस्टिक एक्टिवेटर है डेवलपमेंट का। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड आर द वाइजेस्ट मीन हु लीव एन इंडिलीबल मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वो क्या करते हैं, वो हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, ना सिर्फ वर्ड्स के थ्रू, मतलब सिर्फ बातों से ही नहीं, मतलब उस चीज़ों को करके दिखाते, वो होते हैं एंटरप्रेन्योर, जो समथिंग न्यू करते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया की हमेशा सर्च में रहते हैं, खुद ही रिस्क को बियर करते हैं, खुद से ही कैपिटल अरेंज करते हैं, रेज करते हैं फंड्स को, और मार्केट में खुद से आते हैं, अकेले ही अपने दम पे सारी चीज़ें करते हैं। तो दे डू थिंग्स इन अ कम्प्लीटली न्यू वे, वो क्या करते हैं, चीज़ों को एक नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं और सोचते हैं बियॉन्ड द ऑब्वियस, मतलब जो ऐसे ऑर्डिनरी पीपल सोच रहे हैं चीज़ों को, उससे बियॉन्ड, मतलब समथिंग न्यू लेकर आ रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर के जो बिजनेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में है। बहुत सारे नाम आते हैं एंटरप्रेन्योर के जो इमर्ज हुए एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जैसे एग्जाम्पल के लिए रतन टाटा, बिरला, मोदी, डालमिया, किर्लोस्कर, और भी बहुत सारे वेल नोन नेम्स हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के, जो ना सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर है, जिन्होंने बहुत ही स्मॉल साइज से शुरुआत करी अपनी इंडस्ट्री की और आज एक गुड फॉर्च्यून बने हुए हैं एंटायर वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर वो सोचते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट एंगल से। एक बुक है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उन्होंने कंसीडर किया एंटरप्रेन्योर को एक इंडिविजुअल जो बियर कर रहा है रिस्क को ऑपरेटिंग बिजनेस के
इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस। ठीक है, तो डेविड एम.सी. क्लैंड ने क्या बोला, एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु एक्सरसाइजेस some control over the means of production and produces more than what he can consume in order to sell or exchange it for individual income। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या है, वो पर्सन है जिसका कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे और प्रोड्यूस करता है उन चीज़ों को ज़्यादा में जितना उसकी कंज्यूम किया जा सकता है उससे ज़्यादा, और सेल करता है, एक्सचेंज करता है इंडिविजुअल इनकम को। ठीक है, जेके गैलब्रेथ क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट करता है चैलेंज को जो विलिंग हार्ड है अचीव करना समथिंग। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स के रिगार्डिंग, तो उनको आइए हम देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में सबसे पहले इसको मैंने एक चार्ट में बनाया हुआ है, इसको पॉइंट बाई पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में आपका आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी कंसिस्ट करती है आपकी इंटेलिजेंस से, क्रिएटिव थिंकिंग से। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर एक रीजनेबल इंटेलिजेंट होना चाहिए और एक क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए जिससे कि वो इंगेज हो सके एनालाइज करने में वेरियस प्रॉब्लम्स से और सिचुएशन से और उन सिचुएशन से डील करने में। फिर दूसरी आते हैं क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तो किस ओर वो जाएंगे, किस ओर वो खुल के अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन एबिलिटी। एक कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज कर रही है फैक्ट को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी ही अच्छी नहीं है, हम अपनी बात दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं सही ढंग से, जैसा हम सोच रहे हैं, जो हमारे डिज़ायर हैं, जो हमारे मोटिव हैं, उस तरीके से हम केपेबल ही नहीं हैं, तो क्या हम अचीव कर पाएंगे जो हम चाहते हैं? नहीं। तो सिचुएशन में कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर की। फिर आती है आपकी टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज में क्या है, एंटरप्रेन्योर को टेक्निकल नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज़ कीजिए कोई मशीन है, अचानक से उस वर्क करना उसने कम कर दिया या फिर उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे प्रोडक्शन होगा? तो एक टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं मोटिवेटर। मोटिवेटर कैसे, मोटिवेटर वो होता है जो ना सिर्फ खुद में बल्कि दूसरे पर्सन में भी उम्मीद पैदा करे और उनसे अपना मतलब उनको उस ओर लेकर जाए, उस काम की ओर लेकर जाए जो वो अचीव करना चाह रहे हैं, उस गोल की ओर लेकर जाए। तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मोटिवेटर नहीं होगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसका स्मॉल इंडस्ट्री में उसमें वर्कर जो वर्क कर रहा है वो कैसे अपने फुल एफर्ट से काम कर पाएंगे। अगर वो उनको मोटिवेट करेगा तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर का एक मोरल जो हाई होगा तो उसके एम्प्लॉयज़ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी फुल ज़ील से काम करेंगे और डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल कर आएगा जो एक एंटरप्रेन्योर चाहता है, जो एंटरप्रेन्योर के इंडस्ट्री के लिए का विज़न है उसको भी अचीव कर पाएंगे अगर वो अच्छे से उनको मोटिवेट कर पाया तो उसका एक मोटिवेटर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, यानी कि किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। फिर आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, अगर एंटरप्रेन्योर अपने आप में खुद से ही सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सामने वाले में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा कर पाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब आत्मविश्वास से भरा हुआ बंदा जो है वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। अगर उसमें आत्मविश्वास ही नहीं है, अपनी बात को कहने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, एक वो कहीं जा रहा है तो कोई कुछ बात कर रहा है तो उसी से वो शिविर करने लगा, अगर ये चीज़ उसके अंदर हो गई तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर रहा है। तो उसको क्या है,
होना बहुत ज़रूरी है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट किसके लिए, ये डिज़ायर है हायर अचीवमेंट के लिए। एंटरप्रेन्योर में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो अचीव करे हाई गोल्स को इन बिजनेस में। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट रखेगा, एक विजनरी लीडर रहेगा। एंटरप्रेन्योर में एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सर्विसेज जो लेस इनपुट्स में है, तो सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस करने में प्रोडक्टिविटी को, जो कीज़ होती हैं हायर प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। और ये फास्ट मूवर्स होते हैं जो मूव करते हैं वेरियस एरियाज़ में, फिर अपने कंपटीटर्स में। इनको एबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें न्यू सेगमेंट्स को एस्टेब्लिश मार्केट में, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एंटरप्रेन्योर की। फिर आए इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कैसे, इनिशिएटर है, किसी चीज़ों को वो खुद से ही सबसे पहले इनिशिएट कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव में क्या है, वो देख पा रहे हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन राइज को, तो उससे वो एडवांटेज लेते हैं उसका, वो एक्सेल करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू मार्केट्स को, जिससे वो क्रिएट कर सकें न्यू इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मेंटल एबिलिटी, देन आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव, फिर आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी, देन आपका टेक्निकल नॉलेज, फिर आता है आपका मोटिवेटर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट और इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये हुए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो होप्स स्टूडेंट आज के सेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। एक बार ये हम इसको गो थ्रू करते हैं। देखिए, ये देखिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।